बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राबिया उस्मान और आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मरते वक्त मोमिन आदमी को दर्जा झेल 10 किस्म के एजाज़ात या उनमें से बाज़ एजाज़ात से नवाजा जाता है। फ़रिश्ते रूह कब्ज़ करने से पहले आकर अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। मोमिन आदमी की रूह कब्ज़ करने के लिए सूरज की तरह रोशन चेहरों वाले फ़रिश्ते आते हैं। मोमिन आदमी की रूह को लपेटने के लिए रहमत के फ़रिश्ते जन्नत से सफ़ेद रेशमी कफ़न अपने साथ लाते हैं। रूह को मुअत्तर करने के लिए फ़रिश्ते जन्नत से खुशबू भी अपने साथ लाते हैं। मोमिन की रूह कब्ज़ करते हुए फ़रिश्ते मोमिन आदमी को अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और रज़ामंदी की बशारत देते हैं। मोमिन आदमी की रूह जिस्म से निकलती है तो इससे रोए ज़मीन पर पाई जाने वाली बेहतरीन मुश्क जैसी खुशबू आती है। मोमिन आदमी की रूह को ज़मीन और आसमान के दरमियान मौजूद सारे फ़रिश्ते रहमत की दुआ देते हैं। मोमिन आदमी की रूह को आसमान पर ले जाने वाले फ़रिश्ते आसमान के दरवाज़े पर मोमिन आदमी का तारुफ़ करवाते हैं तो मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते खुश आमदीद कहते हुए आसमान का दरवाज़ा खोल देते हैं। हर आसमान के फ़रिश्ते मोमिन आदमी की रूह को अलविदा कहने के लिए अगले आसमान तक साथ जाते हैं। सातवें आसमान पर पहुँचने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मोमिन रूह का इंदराज इल्लियीन में कर लिया जाता है और रूह को वापस कब्र में भेज दिया जाता है। रूह कब्ज़ करने से पहले फ़रिश्ते मोमिन आदमी को अल्लाह ताला का सलाम पहुँचाते हैं। नेक और मुत्तकी लोगों की रूह फ़रिश्ते कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि तुम पर सलामती हो। जिस रोज़ अहले ईमान अल्लाह से मिलेंगे उनका इस्तकबाल सलाम से होगा। मोमिन आदमी की रूह कब्ज़ करने से पहले फ़रिश्ते इसे अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ामंदी की बिशारत देते हैं, जिससे मोमिन के दिल में अल्लाह ताला से मुलाकात की ख्वाहिश शदीद तर हो जाती है। हज़रत उबादा बिन सामा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की मुलाकात करना पसंद करता है, अल्लाह भी इससे मुलाकात करना पसंद करता है, और जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात करना पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला भी इससे मिलना पसंद नहीं फरमाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी दूसरी ज़ौजा ने कहा, मौत तो हमें भी नापसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मुलाकात से मुराद मौत नहीं, बल्कि मोमिन की जब मौत आती है तो इसे अल्लाह की रज़ामंदी और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की खुशखबरी दी जाती है। इस वक्त मोमिन को आइंदा मिलने वाली नेमतों से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं होती और वो जल्दी जल्दी अल्लाह से मिलना चाहता है और अल्लाह भी इससे मिलने को पसंद फरमाता है। जबकि काफिर को मौत आती है तो इसे अल्लाह के अज़ाब और इसकी सज़ा की बशारत दी जाती है। तब इसे आइंदा पेश आने वाले हालात और ज़्यादा नफ़रत किसी चीज़ से नहीं होती, लिहाजा वो अल्लाह ताला से मुलाकात को नापसंद करता है और अल्लाह ताला भी इसे मिलना पसंद नहीं फरमाता। इसे बुखारी ने रिवायत किया। मोमिन आदमी की रूह कब्ज़ करने के लिए सूरज की तरह रोशन चेहरों वाले फ़रिश्ते आते हैं। मोमिन आदमी की रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते जन्नत से कफ़न और जन्नत से खुशबू अपने साथ लाते हैं। रूह कब्ज़ करने से पहले फ़रिश्ते मोमिन आदमी की रूह को मुखातिब करके कहते हैं, ए पाक रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ चल। मोमिन आदमी की रूह जिस्म से इस तरह जल्दी जल्दी निकलती है जिस तरह पानी की मुश्क से पानी जल्दी जल्दी निकलता है। मोमिन आदमी की रूह से रोए ज़मीन पर पाई जाने वाली बेहतरीन मुश्क जैसी खुशबू आती है। मोमिन आदमी की रूह को आसमान पर ले जाने वाले फ़रिश्ते हर आसमान के दरवाज़े पर मोमिन का तारुफ़ करवाते हैं तो मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते खुश आमदीद कहते हुए आसमान का दरवाज़ा खोल देते हैं। हर आसमान का फ़रिश्ता मोमिन आदमी की रूह को अलविदा कहने के लिए अगले आसमान तक साथ जाते हैं। सातवें आसमान पर पहुंचने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से नेक आदमी की रूह का इंदराज इल्लियीन में कर लिया जाता है और रूह को वापस कब्र में भेज दिया जाता है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं कि हम एक अंसारी के जनाजे के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। जब हम कब्र पर पहुँचे तो कब्र अभी नामुकम्मल थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द इस कदर खामोशी से बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक छड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को रेत रहे थे। आपने अचानक अपना सर मुबारक उठाया और 2-3 मरतबा फरमाया, लोगो, कब्र अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया,
جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا سورج کی طرح چمک رہے ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح نکل اس جسم سے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشک سے بہتا نکل آتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اسے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے اچھی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں شخص ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے بندے کا نام علیین میں لکھوا لو اور زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں۔ آپ دنیا کے کس شہر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں۔ رابعہ عثمان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔